समस्त दिव्यात्मन मानक आउ थे मोर शब्दर प्रणाम निवेदन सह आज व्यासासन को आमंत्रण करी ओडिशार दिग्गज विद्वान धुरीणा दुर्जटी पंडित प्रभाषक कथावाचक पंडित प्रभाषक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाव को आज व्यासासन को विनम्रतार सह निवेदन रखी ए अध्याय आलोचना को आगे नवाई अनुरोध सह जय जगन्नाथ सुस्वागत सुस्वागत महाभाव सुस्वागत नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते नंदनंदनाय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणोः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सशंख चक्रं सगरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हरि ओम। यशस्विनी संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया, रतिनारायण बाबू उपदेष्टा अरुण कुमार बाबू एवं ये जेते सबू एठी उपस्थित अछंती ज्येष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी पंडित समस्त को मोर अंतर निवृत्ततम प्रदेश प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। एवं ये माँ प्रणति माँ तो गोटे रकमर सबू किसी से व्याख्या कर षष्ठ अध्याय षष्ठ स्कंधर जहाँ किसी आईटा आमे आज पुंखानुपुंख भाव जी समय जी जानी भगवान जहाँ आदेश देवे से हिसाब से आपण मान समक्ष मुझे प्रस्तुत करने जाऊँगी। आपण मान समस्ते जानते निश्चित भाव में कहते प्रणतिमा भी ये षष्ठ स्कंदटा भागवतर जो 10 लक्षण श्रीमद् भागवत महापुराण 10 लक्षण मध्य चतुर्थ लक्षण पोषण जत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुतय स्वर्ग विसर्ग स्थान चतुर्थ है पोषण तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ तृतीय स्कंद स्वर्ग चतुर्थ विसर्ग पंचम है स्थान एवं आज षष्ठ स्कंध पोषण पोषण उपर आधारित पोषण कहवार तात्पर्य है पोषण कहले पोषण अन्य अर्थ हूँ परिपालन। ये भगवान विष्णु समग्र तांकर सृष्टिटा को जेमती भाव से परिपोषण करती जेमती परिपालन करती
सेई कथाटा एठी आज वर्णित होइचंती एवं किए काहाको पोषण करिवे जन्म कले तो पोषण करिवे बाप माँ का परिपालन करिवे तांकर छुआ पिला हेले तो करिवे तेणु सबुठु बड़ जिनिस होउचे सृष्टि तांकर निजर सृष्टि न कले पोषण करिवे का तेणु एई आज षष्ठ अध्याय षष्ठ स्कंदर पोषण उपरे आधारित होइचंती सेटा सृष्टि सर्जना उपरे संपूर्ण भाव रे आधारित आओ आपण माने गोटाए कथा निश्चित भाव रे जानी चंती आमे जेते भी श्रीमद् भागवत कहतु श्रीमद् गीता कहतु भगवद गीता कहतु श्री रामचरित मानस कहतु अष्टादश पुराण कहतु आउ जहाँ जहाँ उपनिषद वेद जहाँ जी आम पाठ करुछे तार चरम एवं परम लक्ष्य होची भगवानंकर चरणा शरणा गति आसवा ता व्यतीत अन्य किछि ना इते गुड़ाए जो वर्णावली होची या माध्यम रे आमे केवल भगवानंकर नाम संकीर्तन करुचे एवं सेही नाम संकीर्तन करिवार माध्यम रे तांकर शरणागति को आसीबार हमर गोटे पथ परिष्कार होची ता व्यतीत द्वितीय कथा किछि नाही जे प्रकृति रे भक्त बा साधक तेणु तो ये भगवान कहले गोटे कथा कहउचंती अमृत किए देखि थाउ न देखि थाउ एटा अमृत बोली जानी थाउ न जानी थाउ जदि कार कंठरे अमृत टिके पकई दिया जाए ताले से अमृतटा तार गुण एका देखैबो से केबे मध्य विषर गुण देखैबो नहीं जे पान करथिबो ते तार ताकू चिन्हि थाउ न चिन्हि थाउ सेति पाए कहले यथा गदंग विद्यतमम उपयुक्तं जदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणं कुर्यान मंत्रो प्यवाभृत कुर्यान मंत्रो महामंत्र कुर्यान मंत्रो अपि उदाहृत महामंत्र महामंत्र कौन कृष्ण नाम राम नाम हरि नाम एटा होची महामंत्र ये महामंत्रटा जदि मनीष पार्टी रे कौन सी प्रकार विवश हो जासु नाम नरक कहीं अशेष जन्म चरित अगध हई जार विवश हो स्खलन हो जेकोसी हिसाब रे जदि पार्टी रे हरि नाम पळे आसिला ताले तार सब किछि पाप ताप ध्वंस हो जाए बोली भगवान कहचंती कोन कोन को कि अक्षरद्वयं हरिरित्यक्षरद्वयं न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते जस्य हरिरित्यक्षरद्वयं जेउ मनीषर जिह्वारे हरि बोली दुईटा अक्षर जदि आसुची कौन सी रकम ताले गंगा दरकार नहीं गया दरकार नहीं मथुरा नहीं द्वारिका नहीं आपनर वृंदावन नहीं रामेश्वरम नहीं काशी नहीं किछि 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 दरकार नहीं जिह्वाग्रे जदि हरि राम कृष्ण ए दुईटा अक्षर कौन सी मत एटा हम पढ़ी सारिचे मु केवल एठू उपस्थापना को आसवा आपण समक्ष उपस्थापन करुच्ची तेणु हरिरित्यक्षर पुणी कहले प्राण प्रयाण पाथेयम देखंतु ये होची प्राण ये हरि इति जो दीटा अक्षर ये प्राण प्रयाण पाथेयम मनीष मरीगला बेले तार पाथेय किछि न थाए तू मरीगले केही तते छुईबे नाही किंतु पाथेय गोटे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि दीटा अक्षर सेटा है पाथेय तेणु कहले प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणं हरिरित्यक्षर द्वयं तेणु दुख क्लेश ये सब को दूर करबा पई हरि नामक दीटा अक्षर ही हमर आवश्यकता अछि एवं आज ये साहित्यिक कवि बंधु परिवार बालेश्वर द्वारा जहाँ भी आयोजित होती तार एकमात्र उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन से हरिनाम संकीर्तन माध्यम रे किए क्या अभिशाप देला कार केतटा छुआ हेले किए क्या कौन कला से आम जानूचे किंतु उद्देश्य है हरिनाम संकीर्तन तेणु आज ये जो षष्ठ अध्याय जोटा कि माँ कहते गत पंचम अध्याय आम शुणी सारीचे पंडित जी ठारू पंचम अध्याय कहले पंचमे नारदर कूट वचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे साप जे बिहिले नारदे
तेणु आज से उपाख्यान को जीवा पूर्व जेहेतु पारायण निहाती आमर आवश्यकता अच्छी भागवत पाठ श्रीमद भागवत पठन रे पारायण गोटे स्वतंत्र स्थान रही। तेणु निश्चित भाव में पारायण टाक आरंभ करके जी षष्ठ अध्याय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। षष्ठरे दक्ष कन्या वंश पृथक पृथक प्रकाश। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच भगवान व्यासंकर अनुनीता स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहितृपितृवत्सला। ये अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले शुण राजन ए अंतरे दक्ष जे ब्रह्मांक आज्ञा रे भारी जा असिकनिक ठारे 60 कन्या जन्माइले। ततः प्राचेतसो स्निक्यां अनुनीता स्वयंभुवा स्वयंभुव जे ब्रह्मा तांकर द्वारा आदिष्ट अनुनीता तांकर आदेश रे षष्ठी संजनया मास दुहितृ पितृवत्सला पितृवत्सला। आपण देखंतु ये जो पितृवत्सल शब्द अर्थ देखंतु दुहित्यां पितृवत्सला दुहिता माने होचंती पितृवत्सला। एथिरे द्विमत हबार कौन सी कारण नहीं। मां दुहिता प्रति टिके कड़ा हो जाई पारंती टिके रुक्षा हो जाई पारंती किंतु पिता न कहले भी पिता कौन सी रकम कन्या प्रति रुक्ष भाव प्रदर्शन करि पारे नहीं। और से भल कर जानी जहा को मु 17-18 ରୁ 20 वर्ष पर्यंत कोड़े काखे पढ़े लालन पालन करी से 20 वर्ष पर मते छाड़ी मोर संसार टाकू छाड़ी अन्य पाखक पड़े जीव। एटा पिता भल भाव बुझी थाए एवं कन्या भी भल भाव जानी था। तेणु से पितृवत्सला हेबाटा गोटे साधारण कथा निश्चित भाव में ये तेणु बड़ सुंदर भाव में ये जो शब्दटा को प्रयोग करिसेंती भगवान व्यास। कौन कहले ततः प्राचेतस प्राचेतस होला प्रचेतसंकर पुत्र प्राचेतस दक्षंकर असिक्न्यां तांकर जो स्त्री असिक्नी तांकर ठारे षष्ठी संजनया मास दुहितृ पितृवत्सला 60टा कन्या जन्म कले बोलिकरी एठी लिखिले। वर्तमान आमे टिके पंचम अध्याय को जीवा। आपण माने जानी जंती 10 प्रचेतसंकर मार्षा नामक पत्नी ठारू दक्ष नामक संतान जन्म ग्रहण कले। जो दक्ष की ये श्रीमद भागवत हिसाब रे से पूर्व दक्ष भगवान शिवंकर श्वशुर दक्ष नुहंती ये होचंती अन्यतम दक्ष किंतु परवर्ती अवस्था लिखा है शिवंक प्रति अपमान सूचक व्यवहार करिथिबारु ताकू जोनि जन्म हवा को पड़िला अभिशापग्रस्त होकरी से दृष्टि नुहले से दक्ष दुई दक्ष समान से समय से दक्षंकर 16टा झील थिले वर्तमान दक्षंकर 60टा झील हेले। से समय दक्षंकर 16टा झीलू आपण 13टा झील को देथिले धर्म को पितृपुरुषों को गोटे अग्नि को गोटे 13 2 15 एवं शिव को गोटे सती को देथिले। किंतु वर्तमान जो 60टा झील केमती हेले ये दक्ष जन्म ग्रहण कला परे प्रथमे सी जाइकरी साधारण सृष्टि कले देवता गंधर्व को सृष्टि कले। जो उद्देश्य से सृष्टि रचना कले से उद्देश्यटा तांकर सफल हैला नहीं।
तेणु जाइकरी भगवान विष्णु को तपस्या आराधना कले एवं भगवान विष्णु आसिक प्रति संतुष्ट होकर बर देले जे तुम जाओ वर्तमान जो हिसाब रे तुम जो आग मानस सृष्टि कर जो मानसिक क्रिया एवं मैथुनिक क्रिया दुईटा क्रिया माध्यम जो सृष्टि होता वर्तमान तुम्हें मानसिक क्रिया तो साहाय्य सृष्टि कर किंतु मैथुनिक क्रिया साहाय्य कर कारण तुम्हें वर्तमान गोटे पंचजन प्रजापति कन्या अशिक्नी सी तुमको झील को देवे मुझे कहीदे एवं से अशिक्नी होती जड़े अभिनव अभूतपूर्वा से भाया कन्या सर्वगुण संपन्ना कन्या तुम ठारे ये सृष्टिटा कर आदेश को ग्रहण करी प्रथमे 10,000 अध्यक्ष सृष्टि कले से मैथुनी क्रिया नारद कथा जानी आप नारद तो स्वयं तो निजे होती ब्रह्मा को मना कर ना ना सब पढ़ा मोर ना भगवान सेवार रही हाँ से भाया मुझे ठीक से जमी भगवान सेवार सदाबले रहती से आसिक दक्ष प्रजापति 10,000 पुत्र को कहीदे अरे कौन जाऊच नहीं आम जाऊँ सृष्टि करने तुम सृष्टि कर पृथ्वी पूरा पूरी देखी जान नाई तो पृथ्वी को तो देखी ना पृथ्वी संबंध में जान ये देह संबंध में जान सृष्टि कौन कर ये सब संबंध में जानापी आग जाओ विष्णु को आराधना कर विष्णु को आराधना कलापर तुम्हें जिते समर्थ हो सब कर यहाँ शुणिक कहले अरे सत्य तो आम कि जानिक जा सृष्टि करवा कौन चलो जीवा एवं सेटा कर शेष बैरागी 10,000 पुत्र बैरागी हो देखिले जिते जानिले दक्ष प्रचंड क्रोध है बदमाशटा ये हौ जहाँ तो है बैरागी तो करदेला मो कथा तो है नहीं पुणी आउ 1,016 पुत्र को जन्म कले से अशिक्नी ठारू यही थर नारद भी से समान कथा कले जाइकरी कहले तुम बड़ भाई माने तुम ज्येष्ठ भ्रात गुड़ाक जो रास्ता जाती तुम भी से रास्ता जाऊन से रास्ता गलापर तुम जहाँ कर कहले हाँ आप जहाँ कहते ठीक से मैंने पुणी जो बैरागी हो गले यहाँ जाणिक दक्ष मन प्रबल क्रोध जात है नारद को अभिशाप देदेले नारद को कौन अभिशाप देदेले जे आज ठारू तुम हो तो पर घर बुढ़ा आज ठारू तुम कौन सी स्थान रे गोटे मुहूर्त मध्य स्थिर होकर रही पार नहीं तुमको से अभिशाप दौर कौन से स्थान रही पार रही सीना यही सब भिब न रही केमती भिब जाओ तो से अभिशाप को नारद ग्रहण करने ये आगर भी आम आलोचना करते पर नारद जिते बड़े ग्रहण करने पुणी ब्रह्मा बुझेले क्या दक्ष को चिंता करिवार किछि नहीं तुम्हें सृष्टि करने प्रजापति हो तेणु तुम पुणी तुम काम आरंभ कर एवं से स्थल रे वर्तमान पुणी अशिक्नी ठारू ततः प्राचेत शिक्न्यान अनुनीत स्वयंभुवा ब्रह्मा द्वारा पुणी अनुनीत होकर आदिष्ट होकर षष्ठी संजयामास दुहितृ पितृवत्सला 60टा कन्या को जन्म देले जोटा कि प्रणतिमा कहते से 60टा मध्य कौन है शुणिले देखा धर्म को देले कन्या 10 कश्यप देले 13 सप्तविंशति चंद्र करे प्रदान कले आनंदरे भूतंगिरा कृशाश्वंकु बेनी बेनीटी देले तांकु आबर चारी जे कन्यांकु अर्पिले ताक्ष कश्यपंकु दश धर्माय गायेन्दुर द्विशत्रिणव दत्तवान भूतंगीर कुशाभ्यो द्वे द्वे तार्ख्याय पुरा भगवान व्यास लिखिले से समान कथा 10 धर्माय धर्म को 10टा काश्यप को 13टा एवं इंदु इंदोर 293 दत्तवान इंदु को 3 9 27टा चंद्र को देले पुणी आउ कौन कले
भूतंगीर कृशास्यभ्य द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापरा भूत अंगिरा एवं कृशास्व এই তিন জন ঋষি ভূত জনে ঋষি कृशास्व जने ऋषि এবং অঙ্গিরা এମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଜାପତି এই ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ସେ ଦେଲେ ବୋଲିକି ଲେଖାଗଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଭୂତ ଅଙ୍ଗିରା କୃଶାଶ୍ୱଙ୍କୁ ବେନି ବେନିଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଚାରି ଯେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଏବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 10ଟା ଦେଲେ ଧର୍ମଙ୍କୁ 13ଟା ଦେଲେ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ 13 10 23 আপনার 27টা দেলে চন্দ্রଙ୍କୁ 27টা নক্ষত্র 23 ଆଉ 27 ହେଲା 40 ଭୂତ ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ 2 2 2 6 ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି 27 ଏବଂ ଧର୍ମଙ୍କୁ 10 କଶ୍ୟପକୁ 13 13 10 23 27ଟା ଚନ୍ଦ୍ର 50 ହେଇଗଲେ 23 ଆଉ 27 50 छटा भूत अंगिरा कृशासन 6 50 6 56 बाकी रहे 4 तार्क्ष्य नाम कौन कश्यप तार्क्ष्य बोलिकी जने कश्यप जोटा कि स्वस्ति न वृद्ध श्रभा स्वस्ति नो इंद्र वृद्ध सभा स्वस्ति नो पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु सेटा महाभारत रे एवं विष्णु पुराण रे गोटे कथा आपण मान को कहूची ये जो वंशावली सब ये श्रीमद भागवत महापुराण रे प्रदत्त अछंती विभिन्न शास्त्र रे विभिन्न पुराण मानकरे यार टिके टिके विच्युति परिलक्षित हुए जदियो अष्टादश पुराण स्वयं व्यासदेव लिखिचंती अन्य के लिखि नांती जदियो महाभारत से व्यासदेव ही रचना करिसंती एवं ये श्रीमद भागवत महापुराण भी से व्यासदेव रचना करछंती तथापि यही मानक भितर ये हिसाब किताब रे विशेष करी ना रे टिके अलगा अलगा जना पड़े एटा जना पड़े एवं हमको ग्रहण करिबा पाए पड़िबो आमे याकू मना करिबा नाही कारण विभिन्न कल्पांतर भिन्न भिन्न कथा हुए बोली कि गोटे प्रमाण दिया है विभिन्न कल्प रे केते बेले कद्रु आ विनता व्यासंकर पत्नी हेले तो केतेबेले कद्रु वर्तमान आम जो पढ़ुचे एटा वैवस्वत मनु समय पाठ से समय कौन है कद्रु एवं विनता तार्क्ष्य काश्यप को विवाह कर जोटा कि विष्णु पुराण में अरिष्टनेमी लिखाई अरिष्टनेमी को से माने किंतु विष्णु पुराण में कहुई कश्यप को कद्रु एवं विनता बाहले बोलिकी मोर कहबार कथा है आमे से जुक्ति तर्क पढ़ा नहीं केवल जानिबा जे केठी कौन लिखा है एवं एटा विभिन्न कल्प अंतर रे भिन्न भिन्न प्रकार हुए तेणु आज ताकू जीवा पूर्वर मु वर्तमान चतुर्थ श्लोक जोटा कि कहूँ सेटा ये सर्वकन्यांकर नाम कहवा शुण हे राजन प्रजापति कन्या जेते पुत्रवती हेले समस्ते प्रजापति होचन दक्ष प्रजापति जे प्रजा सृष्टि करती प्रजापति कहगला यहाँ पुत्र पुत्र माने पूर्ण होइले त्रिभुवने तो ये समस्ते पुत्रवती हेले बोल कहगला एवं ये भितर कौन है जो धर्म को दश धर्माय कायंदुर्द्विशक्तिनव दत्तवान ये भानु लंबा ककुब्जामीर विश्वासाध्या मरुत्वती वसु मुहूर्ता संकल्पा धर्म पत्नी सुता शुणु भगवान व्यास लिखिले लिखिले भानु लंबा ककुब्जापी विश्वासाध्या मरुत्वती वसु मुहूर्ता संकल्पा धर्म पत्नी सुतान शुणु ये माने ये जो धर्मंकर 10टा कन्या किए किए भानु लंबा ये लिखा है धर्म जे कन्या को ग्रहण कले ताहंक नाम शुणु भानु लंबा को भजामी मुहूर्ता वसुधर्म पत्नी
विश्वासाध्या जे मरुत्वती संकल्पा नामे जेहु सती एटा गणी दियंतु एटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही भलिया 10टा भानु लंबा कुकुभ जामी मुहूर्ता बसु धर्मपत्नी नुह विश्वा साध्या मरुत्वती एवं संकल्पा यही 10टा पत्नी एटा धर्म को देले बोलिक कहगला किंतु आपणार एटा अछि महाभारत रे आदि पर्व रे 35 अध्याय रे यार टिके विच्युति घटी मुझे सब ये आने चाहू ना तेरे ये जो भानु वर्तमान आम देखिले भानु लंबा कुकुभ जामी विश्वा साध्या मरुत्वती मुहूर्ता संकल्पा एवं बसु यहीपरि भाव में 10टा कन्या को धर्म को देले एवं यही 10 कन्या ठारू जो माने जन्म ग्रहण कले ताकू आमे टिके भीतर को जीवा एवं जीवा पूर्व ये कौन टिके लिखाई आम पारायण करदे पढ़ा एबे ताहांक पुत्र नाम कहवा शुण हे राजन भानुर पुत्र हे राजन देवऋषभ जेता नाम ऋषभ सुत इंद्र सेन विद्युत लंबारु जनम कुकुभ पुत्र जे संकट आहार तनय किकट दुर्गाभिमानी देवगण ताठारु हुईले जन्म जामीर पुत्र स्वर्ग नाम ताठारु नंदीर जन्म विश्वर तहु ये लिखाई विश्व देवा किंतु सेटा विश्वर तहु विश्व वेदा विश्वर तहु विश्व वेदा ये विश्व देवा कहगला एवं विश्ववेदा होउचंती विश्ववेद होउचंती पुंगलिंग विश्वदेवा होउची स्त्रीलिंग तेबे विश्वांक ठारू विश्वदेवा स्वस्ति नो तार्क्ष्य अन स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो तार्क्ष्य विश्ववेदा विश्वदेवा नो स्वस्ति नो तार्क्ष्य विश्ववेदा स्वस्ति नो ये जो कथा ता सहित हमको देखा पड़ो यहाँ विश्ववेदा यही विषय पुत्रिक बोलवा साध्यार सुत साध्यगण ता तहु अर्थ सिद्धि जन्म जयंत मरुत्वान दुई जन्मिले मरुत्वती तहि जयंत नामे जे प्रकाश से अते वासुदेव अंश उपेन्द्र बोली जगत रे जाकु जानती विज्ञान रे वर्तमान अष्टम श्लोक पर्यंत गला एवं याकू आम बसु पर्यंत टे पढ़ीदे जदि मुहूर्ता गर्भे देव गण जन्मिले अखिल कारण जे काले जे फल प्राणी रे दियंती मुहूर्त रूपरे संकल्प संकल्पार सुत ताठारु काम हेला जात बसुर अष्ट बसु सुत कहवा सुर परीक्षित यू बसु पर्यंत गले एवं बसुंकर 8टा बसु पुत्र किंती कहवा आम अटकिले वर्तमान आम देखा भानुंकर पुओ किए भानुंकर ठारू जन्म हेले देवऋषभ एवं देवऋषभंकर पुत्र हेले इंद्रसेन लंबा ठारू विद्युत बोलिकी जने पुत्र जन्म हेले एवं तांको ठारू जदियो ए नहांती भगवान व्यासंकर लिखित हिसाब रे विद्युतंक ठारू मेघ गुड़ाक जन्म हेले मेघ सब जन्म हेले विद्युतंक ठारू द्रोण पुष्कर आवर्तक संवर्तक जो मेघ से माने विद्युतंक ठारू जन्म हेले पुणी ककुभ ठारू संकट बोलिकी पिलाटीए जन्म है एवं संकट ठारू किकट बोलिकी पिला माने जन्म हेले किकट जो किकट माने होचंती पृथ्वी रे जेते सब दुर्ग अछंती जेते दुर्ग जेते नगर से दुर्ग गुड़िकर से माने होचंती अभिमानी देवता आपनार लंका नगर अभिमानी देवती थे लंक देवी सेमिति
बहुत गुड़ाए नगर जोटा से सृष्टि कले से नगर अभिमानी देवता होती किकट माने एवं वर्तमान आसिले जामी जामी ठारू जन्म हेले स्वर्ग एवं स्वर्गर नामक पुत्र ठारू हेले नंदी गोटाए जिनस हमको मन रखा पड़ो स्वर्ग बोले भू भुव स्व ये स्वर्ग ना ये विभिन्न स्थान रे बहुत गुड़ाए ना पुनरावृत्ति होती एमती कि महाभारत रे ये महाभारत पढ़ी भगवान व्यासंकर सूर्य एवं चंद्र बोलिक भी दीटा पुआ अच्छा वैश्वानर आप भूतों से जन्म ग्रहण करते तेणु ये जो सूर्य चंद्र आदित्य चंद्र तो आदित्य नुहति सूर्य होती आदित्य द्वादश आदित्य भितर जड़े चंद्र अत्रि पुत्र से चंद्र एवं सूर्य बोलिक अन्य दी जन पुत्र भी अच्छा तेणु या भीतर को गमन न कले प्रकृत में यहाँ गवेषणा लब्ध विराट जिनस या साधारण भाव में केवल पाठ करदे होगला नुह हम ना या जे जदि पाठ कर मुझे सब जागली विचार कला मो मत तो मु मूढ़ किसी जानी ना मु भीतर को प्रवेश करुच्ची जहाँ विचार आसूँ मुझे समक्ष ये कहूँ तेणु जामी पुत्र स्वर्ग है स्वर्ग ठारू नंदी जन्म है तापर विश्वा विश्व ठारू सबु विश्ववेदा जो थे सब विश्वदेवा बोली कही से विश्ववेदा माने निसंतान थिले विश्ववेदा गुण विश्ववेद विश्ववेदा ठारू कौन संतान जन्म ग्रहण कले नहीं वर्तमान साध्य साध्या ठारू साध्य गण साध्या ठारू साध्य मान जन्म हेले एवं से साध्य गण ठारू सब प्रकार सिद्धि जेते जहाँ थिला जेते अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आम सब पढ़ीचे अणिमा लघिमा गरिमा ईशिवा साहित्य इत्यादि ईशित्व ये जहाँ सब अच्छी ये सिद्धि सबू जन्म हेले आपणर क्या ठारू साध्या ठारू साध्यगण एवं साध्यगण ठारू ये सिद्धि गुड़ाक जन्म हेले वर्तमान मरुत्वती सप्तम कन्या दशम मान धर्मंकर सप्तमा स्त्री हेले मरुत्वती मरुत्वती ठारू मरुत्वान एवं जयंत नाम दी जन पुओ जन्म हेले मरुत्वान एवं जयंत जो जयंत की भगवान विष्णुंकर अंश बोलिक कहुई एवं यही जयंतर अन्य नाम कई उपेन्द्र बोलिक भगवान उपेन्द्र बोलिक कहते मरुत्वती पुत्र मरुत्वान मरुत्वान पुत्र एवं मरुत्वान एवं अन्य हेले जयंत ये जयंतर अन्य नाम है उपेन्द्र वर्तमान मुहूर्ता मुहूर्ता नामक जो अष्टमा पत्नी धर्मंकर से अष्टमा पत्नी ठारू मुहूर्त गुड़िकर अभिमान मुहूर्त गुड़िक कौन आपण आउ थे कही मोर मन पड़ी प्रत्येक दिन 24 घंटा 60 दंडरे 30टा मुहूर्त हाँ मुझे दिन कही एपरिक संयुक्ता देवी टी आलोचना करते प्रतिदिन 60टा जो दंड हुए दी दंडरे गोटाए मुहूर्त आम आगु काल और तार परिमाण उपरे पढ़ुला बेले पढ़ीचे 48 मिनिट गोटे दंड को 24 मिनिट दीटा दंड को 48 मिनिट यहीपरि भाव में दीटा दंडरे गोटे मुहूर्त एवं गोटे दिन 60 दंडर 30 मुहूर्त दिन बेली 15टा मुहूर्त रात्रि बेली 15टा मुहूर्त एवं से थर मुझा भी आलोचना करी टी मिसकनसेप्शन है भाया लगे जदिव भी दिन बेले जो 15टा मुहूर्त राति बेला कथा मु कहूनी राति बेला 15टा मुहूर्त कथा कहूनी बर्तमान दिन बेला जो 15टा मुहूर्त से दिन बेलार अष्टम मुहूर्त होती अभिजित मुहूर्त 48 मिनिट एवं प्रत्येक दिन अभिजित मुहूर्त आसंती प्रत्येक अभिजित मुहूर्त हूँ सबुठार शुभ मुहूर्त जो थे कि भगवान रामचंद्र जो मुहूर्त जन्म ग्रहण करते एवं आपण हिसाब कले जानवे जे दिन बेली जदि 15 दंड 15टा मुहूर्त ये अष्टम मुहूर्तटा दिवार प्राय 12टा पाखापाखी पड़े से 12टा समय 48 मिनिट 12 रु एपटे टिके 12 पर जोटा कि भगवान रामचंद्र से समय जन्म ग्रहण करते यहाँ साधारण कथा गुड़ाक नुह
ये जे जहाँ इच्छा ता लिखिदे कहना ये भगवान व्यास ये अपनार अभालोचन ब्रह्मा अभालोचन शंकर ये शिव तीन टा लोचन सीना ना सी होती शिव सी होती अचतुर्वदन ब्रह्मा चारिटा वदन सीना ना सी होती ब्रह्मा सी होती भगवान विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म वैब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तेणु ये व्यास जो लिखिले ये साधारण भाव लिखि ना केते प्रकृति भगवान अच्छा ना निजे आमर भितर आम विचार करिवार उचित जे केते कला केते ऐश्वरिक सत्ता से न पाइथिले बोली कि ये सब लिखिछन्ती एगुडाक गोटे गोटे मध्य मिथ्या नुहे। एवं वर्तमान मुहूर्त कथा गला एबे आसला संकल्पा संकल्पा नवमा पत्नी संकल्पा ठारू संकल्प संकल्प कहले मनर जो इच्छा मनर जो भावना मुझे करी से करी यज्ञ करी घोड़ा किणवी इत्यादि से संकल्प और एवं संकल्प ठारू काम काम कहले जिते प्रकार कामना इच्छा से काम कौ नहीं अनंग दर्पक अनंग काम पंचशर स्मर सेटा तो होती जार अनंग स्वयं काम देव किंतु ये काम काम कहबार अर्थ है जिते प्रकार इच्छा से माने सब संकल्पांक ठारू जात हेले एवं वर्तमान आसिले बसु बसुंक ठारू अष्टवसु जात हेले बसुंक ठारू अष्टवसु जात हेले ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो लिखा है अष्टवसु की श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिले 11 नंबर श्लोक लिखिले अष्टवसु की द्रोण प्राणो ध्रुवोर्को अग्निदोष वसुर विभावसु द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्ष शोक भयादय एटा श्रीमद् भागवत लिखा है द्रोण प्राणो ध्रुवो अर्क अग्नि दोष वसु विभावसु द्रोण प्राण 2 ध्रुव 3 अर्क 4 अग्नि 5 दोष 6 वसु 7 आ विभावसु हेले 8 यही 8टा वसुंकर ना दियाला किंतु महाभारत से व्यासदेव कृत महाभारत लिखा अच्छी धरो ध्रुवस्य सोमस्य धरो ध्रुवस्य सोमस्य अहस्यैवानिरो नरः प्रत्युच्च प्रभासस्य वसवोष्टौ प्रकीर्तिता धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल धर ध्रुव सोम 3 अह 4 अहश्चैव अनिल 5 अनल 6 धर ध्रुव सोम सोम गोटे धर ध्रुव सोम 3 अह 4 अनिल 5 अनल 6 प्रत्युष 7 प्रभास 8 ये 8टा वसु नाम महाभारत दिखाई एवं आपण माने महाभारत एवं आमर ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण भितर वसु मान नाम भितर टिके तुलना करि पारिबे एटा के श्रीमद् आमर श्रीमद् भागवत महापुराण रे कोन अछि वसु हेले अग्नि दोष वसु विभावसु द्रोण प्राण ध्रुव अर्क द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वसु विभावसु किंतु एइथिरे प्रत्युष प्रभास बोलिक दीटा नाम अलगा आसला एवं आमर एइठी अनर कहले अग्नि बोलिक जदि ग्रहण करा जाए एटारे आपनर दोष बोलिक किछि नाही सेपरि भाबरे आपन जदि तुलना करिवे दीटा ना एपट सेपट होउची जहाँ भी हो परम शास्त्र भागवत से अभ्यास करुथिबा नित्य अन्य शास्त्र गुण दोष केबे न करिब प्रकाश ये तर्क ये जुक्तिटा को त्याग करंतु
ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପଠନ ପାଠନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ମାନନ ଏ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି କେବଳ କୋଉଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା କଣ? ଅସଲ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ହରିନିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍ ଜିହାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ଯସ୍ୟ ହରିନିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍। ହରି ବୋଲିକି ଦିଟା ଅକ୍ଷର କେବଳ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ଯଦି ଜିହ୍ୱାରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ବାକି ଗୁଡାକ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ, ସମୟ 7:30 ହେଲା। ହଉ, ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବସୁ ହେଲେ ଦ୍ରୋଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଅଭିମତି। ସେ ଅଭିମତିଙ୍କ ଠାରୁ ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟ ଆଦି ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ହର୍ଷ, ମଣିଷ ମନରେ ଯୋଉ ହର୍ଷଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆବେଗ ବା ଆମ ଭିତରର ଗୋଟେ କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଭିମାନୀ ଦେବତା। ତାର ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା। ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କାଠାରୁ? ଅଭିମତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଔରସରେ ଅଭିମତିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବସୁ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ବିବାହ କଲେ ଉର୍ଜସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଉର୍ଜସ୍ୱତୀ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସହ ଆୟୁ ଏବଂ ପୁରୋଜବ ବୋଲି ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସହ ଆୟୁ ପୁରୋଜବ, ଯୋଉଟା କି ବସୁଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଇଠି ମୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ତାପରେ ଯିବା ସେଠିକି। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ବୋଲିକି ତୃତୀୟ ବସୁ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଧରଣୀ। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରଣୀ କହିଲା ପୃଥିବୀ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧରଣୀ। ସେଇ ଧରଣୀ ଯେ ଏଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଧରଣୀ ଅଲଗା ଧରଣୀ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧରଣୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ହେଲେ? ନଗର ମାନଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ବସୁ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଧାରା। ସେଇ ଧାରାଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ରବିଣ ଆଦି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ରବିଣ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯାହା କିଛି ସଂସାରରେ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି କିଏ ଜନ୍ମ କଲେ? କୃତିକା ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଧ, ଷଡ଼କୃତିକା। ଏ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଢିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବଂ ଉମା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରିୟା, ସେଟା ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ଯେ ଉମା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଅଗ୍ନିକୁ, ଅଗ୍ନି ବି ପାରିଲେନି। ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ କୃତିକା ମାନଙ୍କୁ, 6ଟା କୃତିକା। ସେ କୃତିକା ମାନେ ତାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କୃତିକାୟା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠାରୁ ସ୍କନ୍ଦ ଜାତ ହେଲେ ବୋଲିକିରି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କୃତିକା ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ? ବିଶାଖ ଆଦି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ବିଶାଖ ଆଦି ବହୁତ ଆଦି କରିକି ଭାଗବତରେ ବିଶାଖ ଆଦି, ତା ଭିତରକୁ କେ ଜାଣେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ବିଶାଖ ଆଦି ବହୁତ ପିଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟତମ ବସୁ ଦୋଷ। ଅନ୍ୟତମ ବସୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୋଷ। ସେ ସର୍ବରୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁମାଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଶିଶୁମାଳ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉ ଶିଶୁମାଳ କଥା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ରବିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଧେ ସେଦିନ ସେ କହୁଥିଲେ, ଶିଶୁମାଳ ଯୋଉଟା କି କୁଣ୍ଡଳ ଆକୃତି, ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ମାଛ ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଶିଶୁମାଳ। ସେଇ ଶିଶୁମାଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାଠାରୁ? ସର୍ବରୀ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବସୁ ହେଲେ ବସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ବସୁ ହଉଛନ୍ତି ବସୁ, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବସୁ। ସେଇ ବସୁ ଅଙ୍ଗିରସୀ ନାମକ ଜଣେ
पत्नी हेले अंगिरसी एवं तांको से अंगिरसी विश्वकर्मा जे को शिल्पकला जिते प्रकार शिल्प सचराचर पृथ्वी जिते शिल्प अच्छी तार अधिष्ठात्र देवता विश्वकर्मा सी जन्म ग्रहण कले अधिपति एवं से विश्वकर्मा क्या विवाह कले कृति नामनी भार्या कृति 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 को विवाह कले एवं विश्वकर्मा एवं कृति ठारू चाक्षुष मनु जन्म ग्रहण कले चाक्षुष मनु जो 14टा मनु आमर अच्छा 14टा मनु आपण मैंने बहुत थर आम समस्त आलोचना करें सावर्णी मनु इंद्र सावर्णी रुद्र सावर्णी वैवस्वत स्वयंभुव इत्यादि इत्यादि जहाँ जहाँ अच्छा से भितर चाक्षुष मनु जन्म ग्रहण कले षोड़शीष इत्यादि जहाँ अच्छा चाक्षुष मनु या जन्म ग्रहण कले एवं राक्षस मान विश्वदेव जय ये से विश्वदेव विश्वदेव बोलिक जन्म ग्रहण कले एवं साध्य मान पुणी जन्म ग्रहण कले देखु चाक्षुष मान विश्वदेव मान भी जन्म ग्रहण कले साध्य मान भी जन्म ग्रहण कले जो विश्वदेव कथा आपको कहूली से समय युवाक सी आप चाक्षुष मन ठार आसिले वर्तमान अष्टम मन बसु होती विवाह बसु ये गोटे बड़ मुस्किल कथा विवाह बसु कहले भी सूर्य किंतु ये से सूर्य नुहति ये हूँ बसु भीष्म होती अष्टम बसु जे कि अभिशापग्रस्त होकर जन्म ग्रहण कले ना दियो बोलिक लिखाई महाभारत दियो से महाभारत पुणी लिखाई पृथु आदि अष्ट बसु आपड़ कुआड़े जी क्या घर पशिबे कौटी खाइबे कौटी शोबे किसी मुस्किल हो प्रचंड ये माने अगम्य पथ यहाँ ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ जहाँ अच्छी या आयत्त करवाटा ये सहज साध्य नुहे केवल भगवान आमको जहाँ भी हो ये साहित्यिक कविबंधु परिवार माध्यम गोटे सुजोग देइचंती से सुजोग आम सदुपयोग करके या भितर किसी जानिबा से विवाह बसुंकर उषा नामक पत्नी विवाह बसु उषा नामक पत्नी को विवाह कले सरीगला तीनोटी पुत्र जात हेले से तीनोटी पुत्र किए के व्युष्ट रोचिष एवं आतप ये आतपर अन्य नाम पंचजाम या पंचजाम या पंचजाम बोलिक कहा पंचजाम अर्थ दिवस पंचजाम अर्थ दिवस तेणु ये जो 8टा पशु यांकर संतान सतुर्थ उपरे आमे आलोचना कले जहाँकि लिखिंट अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन लिखले ध्रुवार्क दोष अग्नि द्रोण विवाह बसु बसु जे प्राण द्रोण जे अभिमति तो ही हर्ष शोक भय जन्माई प्राण रोचरस्वती नामा पत्री जे अति मनोरमा तत्व एतिनी उद्भव सह आयुजे पुर जाव धरणी जाया जे ध्रुवर ता गर्भु जात नाना पुरा अर्तरे रमणी वासना ता पुत्र तर्ष आदि नाम अग्निर भाग्या धारा हेले बहु पुत्र से प्रसविले कृतिका पुत्र स्कंध होई जहु विशाख आदि होई बसु बनिता अंगिरसी तहु विश्वकर्मा प्रकाशी सकल कला मानुकर स्वामी अटई जगतर से विश्वकर्मा बिरजु जात चाक्षुष मनु नामे सुत विश्व देवादि साध्य जेते मनुर पुत्र ए जगते मनु मनुर पुत्र ए जगते कौ मनु चाक्षुष मनुर पुत्र एवं विश्वदेवादि साध्य जेते मनुर पुत्र ए जगते विभाव सुर तीन सुत उषा गर्भरु हेले जात ताहांक नाम सुनन रूप व्युष्ट रोचिष जे आतप जब कहली ये तीन पुत्रंक मध्य आतप नाम अटे जार ताठारु दिवस जन्म आतप ठारु दिवस जार अन्य नाम है पंचजाम बोली कहती ताठारु पंचजाम बा दिवस जन्म ग्रहण कला आतप ठारु जार नाम पंचजाम जा हेतु प्राणी जागरित संसार हंती जात जात ये दिवस जदि न था ताले आम शोई था 24 घंटा जाक शोई था 12 घंटा तो शोचे आहरी 12 घंटा शोबार दिवस थी तो दिन भली शोवाई असुविधा किसी लगुना तेणु आम आहरी शोई था
एबे से भूतंकर वंश कहवा शुण नरहस वर्तमान अष्टवसुंकर वंश समाप्त हो गले आसिले भूतंकर वंश भूत केमती आसिले आपण माने जानिछंती जे प्रथमे 10टा धर्म को 10 जो कन्या देले यही 10 कन्या वसु पर्यंत वसु मानकर तांकर संतान संतति वर्तमान आम सब जानिले एबे कौन जानिबा दुई 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 भूत ऋषि को 2टा कन्या देले अंगिरा को 2टा कन्या देले कुशास को 2टा कन्या देले से भितर भूत ऋषि को जो 2टा कन्या देले से भूत ऋषि को 2टा कन्या गोटे है स्वरूपा आ गोटे है भूता भूत ऋषि गोटे पत्नी नाम स्वरूपा द्वितीय पत्नी नाम है भूता एवं भूत एवं स्वरूपा ठारू कोटि कोटि रुद्रगण जन्म ग्रहण कले टिके एटा पुणी विचारणीय जिनसटी आसुची भूत एवं स्वरूपा ठारू कोटि कोटि रुद्रगण आम एकादश रुद्र कथा शुणी जानी किंतु कोटि कोटि रुद्रगण एवं एमान मध्य 11टा रुद्र प्रधान बोलिकी कहला किए रईवत अज भव भीम वाम उग्र वृषाकपि अजयकपाद हरिर्बुध्न बहुरूप एवं महान महान नामक भी जड़े रुद्र एवं कौन कहला बाकी गुड़ाक अन्य बाकी मानकर कथा ये कहते से पार्षद हेले महान महान पार्षद हेले बोलिकी अन्य माने कहते ये आम लिखिले कहवा शुण एबे से भूतंकर वंश कहवा शुण नर ईश जे पत्नी स्वरूपा नामेण ताठारु जात रुद्रगण ताहांक नाम एक एक कहवाकर हे विवेक रईवत अज भव भीम उग्र वृषा कपिजे वाम अजैक पाद अहिर्बुध्न महान बहुरूप नाम ये एकादश रुद्रगण जन्म हेले पृथ्वी पृथ्वी उपरे ये एकादश रुद्र जन्म ग्रहण कले रुद्र पारिषद जेते कहबी केते प्रेत विनायक जे घोर एमंते जन्मिले अपार बेस एतिकरे आपनकर ये कहीदेले अति बड़ी जगन्नाथ दास किंतु ये कौन है भूतंकर स्वरूपा नामक स्त्री ठारू कोटि कोटि रुद्र जन्म है जो ठारू कि एकादश रुद्र श्रेष्ठ रुद्र नाम कहली यही एकादश रुद्र बाबद में आपण मान बहुत थर कही भी एवं भी कहूँ भगवान ब्रह्मा जेते बेले तांकर पुत्र मान को जन्म ग्रहण कले ऊर्ध्वरेता पुत्र मान को चतुष्नद कुमार एवं अन्यान्य प्रजापति मान को से भितर केते जन कहले आम ये सब दंडारे मातिबू ना आम पलैलु बैरागी हो गलु नारद भी कहले ना रागी गले ब्रह्मा प्रचंड क्रोध है से जेते चेष्टा कले क्रोध को संवरण कर पारे ना एवं से क्रोध गोटे विराट ना स्थाणु बोलिक दिखाई महाभारत रे स्थाणु भागवत ना नील लोहित बोलिक दिखाई से स्थाणु जन्म ग्रहण कर केवल गोटे विराट रव कर रोदन कर लगे ब्रह्मा कहले कहीं रोदन कर मो ना कौन कह मु कौटी रही कह ये कहले तुम ना हूँ रुद्र कारण तुम जन्म है क्षणी रोदन कल तेणु तुम नाम है रुद्र आ तुम हूँ 11 जन अच्छ से 11 जन किए किए मनु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव धृतव्रत यही 11 जन रुद्र हेले ब्रह्मांकर से नीललोहित रुद्र ठार मनु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव धृतव्रत एवं या आप 11टा स्थान देले से आम पढ़ीचे मुझे केवल मन पकई दूसरी जेहेतु रुद्रंकर कथा आसी से स्थानटा कौन हृदय इंद्रिय प्राण आकाश आदि पंचभूत 5टा
तेणु हृदय इंद्रिय प्राण और 5 8टा सूर्य चंद्र आउ तप 11 यही 11टा रुद्र को 11टा स्थान देले एवं एमान को 11टा रुद्राणी भी देले किए धी वृत्ति उषना उमा नियुत सर्पी इड़ा अंबिका इरावती सुधा दीक्षा किंतु वर्तमान आम जो रुद्रगण कथा पढ़ुचे या आपण मैंने केवल तुलना करेंगे प्रकृति ये रुद्र और से रुद्र भितर समान किसी ना समान अच्छी किंतु यहाँ अलगा रुद्र एवं एमाने अलगा रुद्र एवं हरिवंश शिव पुराण रे आपणकर ये रुद्र मान ना अच्छी कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहिता शास्ता अजपाद अहिबुध्न शंभु चंड भव यहाँ अच्छा शिव पुराण रे एवं हरिवंश रे हर रुद्र बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषा कपि शंभु कपर्ती रैवत मृगव्याध सर्व कपाली यही भाया ना अच्छा जहाँ भी हो पुणी यही ना है कल्पांत विशेष कल्पांत रे ये ना गुड़ाक एपट सेपट होबार आम निश्चय आशा करवा कारण यू क्या सहित जुक्ति तर्क ना तेणु वर्तमान भूत ऋषि ठारू ये माने हेले तापर भूत ऋषिंकर स्वरूपा नामक कन्या ठू यही रुद्र मान जन्म ग्रहण कले भूत ऋषिंकर आउ गोटे स्त्री भूता भूतंकर प्रथमा स्त्री स्वरूपा द्वितीय स्त्री है भूता ए भूता ठारू किए सब जन्म ग्रहण कले भयंकर भूत प्रचंड भूत प्रेत सब जन्म ग्रहण कले विनायक आदि रुद्रगण एमाने एकादश रुद्र मध्य महान नामक रुद्रंकर पार्षद हेले ये जो एकादश रुद्र बहुरूप एवं महान नामक से शेष रुद्र महान से महान नामक रुद्रंकर पार्षद ये बाकी गुड़ाक विनायक आदि भूतांकर संतान सबू हो गले तेणु भूतंकर दीटा स्त्री ठारू यही सब जन्म हेले वर्तमान अंगिरा ऋषि को दीटा पत्नी देते गोटे हेले स्वधा आ गोटे हेले सती दुईटा कन्या को देते आपणर दक्ष जन है स्वधा आउ जन है सती से अंगिरा ठारू स्वधा ठारू पितृगण उत्पन्न हेले अंगिरा एवं स्वधा ठारू पितृगण उत्पन्न हेले एवं अंगिरा एवं सती ठारू अथर्वांगिरस नामक वेद को पुत्र रूपे ग्रहण कले ये जो सती ये अथर्वांगिरस नामक वेद गोटे वेद से वेद को अथर्व वेद जोटा को पुत्र भाव में ग्रहण कले तेणु आम जो पाठ पढ़ुचे रूप यजु साम अथर्व यहाँ गुड़ाक बही लेखा बोली विचार करूँ ना एमाने समस्ते गोटे गोटे देवता एमाने समस्ते गोटे गोटे देवता या से किए पुत्र रूप में पाई आम मान समक्ष से आसिक आमको ज्ञान दौरान बर्तमान अंगिरा दीटा पत्नी कथा गला ये देखले अंगिरस जे प्रजापति ताहार पत्नी स्वधा सती स्वधा एवं सती पितृगण को से जन्माई आमरष्टम जहाँ कही अथर्व अंगिरस वेद सतीर पुत्र जे संवाद अथर्व जे अंगिरस जे वेद अथर्व अंगिरस वेद सतीर पुत्र जे संवाद वर्तमान तुषाश्व तृतीय ऋषि आसिले जो तुषाश्व ऋषि को पुणी दीटा झील देते धर्म कौन सब देते अर्ची तुषाश्व नाम प्रजापति अर्ची भीषण ताजुवती धूमकेतु जे अर्ची सुत भीषण ठारू चारि पुत्र वेद शिरा मनु बयुन देवल ए चारि नंदन ये आप जो दुई 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 एमती 6टा कन्या वंशावली ये समाप्त है कुशाशंकर अर्ची एवं धीषणा अर्ची ठारू धूम्रकेश नामक पुत्र जन्म ग्रहण कले धूम्रकेश एवं धीषणा ठारू 4टा पुत्र वेदशिरा देवर बयुन एवं मनु यही 4टा पुत्र धीषणा ठारू जन्म ग्रहण कले वर्तमान जो भूत अंगिरा एवं कुशाश्व यही 3 जन को दी जन देते कन्या से वंशावली समाप्त है एबे आसीबा आपणकर तार्क्ष्यकश्यप को 4 कन्या जो देते ये तार्क्ष्यकश्यप बाबद जो लेखा है
स्वरूपासूत भूतस्य भाज्यां रुद्रंस्य कोटिशः रैवतोजो भवो भीमो वामो उग्रो वृषा कपिः अजैकपाद अहिर्बुध्नो बहुरूपो महान इति रुद्रस्य पार्श्वदश्चान्ये घोरा भूत विनायकाः। आम एटा पढ़ी सारे बर्तमान अच्छी तार्क्ष्य विनता कद्रुः पतंगी जामिनीति च पतंग्या सूत पतगान जामिनी सलभानघः। तार्क्ष्य विनता कद्रु पतंगी जामिनीति च जामिनी इति तार्क्ष्य नामक कश्यप को से चारिटा कन्या देले से चारि कन्या ना हला विनता कद्रु पतंगी एवं जामिनी। एवं विनता ठारू आपण माने जानिचंती गरुड़ एवं अरुण जन्म ग्रहण करथिले। से अरुण गरुड़ यांकर जन्म ग्रहण करिवार भी विराट इतिहास अछि। से इतिहास सब को आनिक एथि देले ये घंटे कौन एटा आपण राति सारा सरीब नाई। तेणु अरुण आपणकर कद्रु मागिले कश्यप को लिखाई महाभारत ये नाई ये तार्क्ष्य कश्यप ठारू एति खाली जन्म ग्रहण कर लिखाई। किंतु विनता एवं कद्रु जिते कश्यप स्त्री होते दी भौणी दी सौतुणी होते तेणु कई क्या सहित पड़े ना। कद्रु जाकर विनता को कश्यप को मागिले मते कोटि कोटि नाग दियो बलवान नाग दियो से कहले तथास्तु देदा। किंतु विनता जाकर कहले मत मात्र दीटा संतान दियो यार ये जो कद्रु जेते संतान जन्म ग्रहण जन्म कराइब ताठारु आहुरी बड़ आहुरी तेजियान संतान दीटा दियो से कहले तथास्तु। एवं यांक पाखरु दीटा अंडा जन्म कले विनता सेटा 500 वर्ष पर्यंत फुटला नहीं विरक्त हो गले विनता। हाँ ये कौन इम्तिया देले बोलिक लगी गोटे अंडा टाक निजे फुटे देले से अरुण वर्ण लाल तार पाद अंटार तल को होता ऊपर को केवल पक्षी भाया होता लाल वर्ण सी उठला क्षण माँ को झिंगास कला मोर समय होता मत भांगीदेलु। हाँ अभिशाप दूसरी जदि या आगर करदेबू ताले तो ध्वंस हो आ गोटे अंडा रखीचु जदि ए पाइबू तू तो से अभिशाप देला तू तो सफ्टवेयर कौन हेबू चाकरानी हेबू बोलिकी आ सीधा सीधा पड़ेगा जाकर सूर्य पाखे जाकर सारथी होगला। आप जानती सूर्य पाखे अरुण सारथी सूर्य उदय हवा पूर्व जो लाल आभाटा दिशे से होती अरुण एवं से अरुण सूर्य आड़ को मुह करी ये घोड़ा मान आड़ को पछ कर बसिक था हाथ जोड़ी जमीक भगवान जगन्नाथ को गरुड़ जब प्रणाम करी ठिया होती बड़ देवल पछ करना ये रथ चालन कर सूर्यंकर किंतु सूर्य आड़ को मुह करी सी बसती से अरुण तापर 500 वर्ष पर्यंत गला गरुड़ डरिक विनता फुटेले ना अंडा को गरुड़ निजे फुटे बाहर प्रचंड वीर होकर उठिला क्षणी से साप को खाइबार आरंभ कले इत्यादि बहुत कथा अच्छी से भगवान विष्णुंकर बाहन हेले से कथा ये लिखाई। तार्क्ष्य नाम जे कश्यप ता पत्नी नाम सुन रूप विनता पतंगी जामिनी कद्रुए चारुटी कामिनी। विनता गरुड़ अरुण दुई संतान कले जन्म गरुड़ विष्णु को वाहन सूर्य सारथी अरुण पतंगी पतंग मान को पतंग कहले पक्षी छोट छोट पक्षी पतंग तार अन्य नाम पतंग पतगान से पतगान मान को पतंग मान को जन्म देले किए पतंगा पतंगिया हसुत पतगान जामिनी शलभानघ। पतंगिया हसुत पतंग पतंग नामक जो स्त्री तार्क्ष्य काश्यप पतगान छोट छोट पक्षी छोटिया पक्षी गुड़ाक जन्म ग्रहण कले कारण विनता ठार तो बड़ पक्षी से गरुड़ अरुण हो गले। एवं पुणी जामिनी ठार सलभान सलभा किए छोट छोट डेना थी ये जो पतंग आम जहाँ प्रकृत पतंग कहूँ पंकी षटपाद विशिष्ट से उड़ी पारे छोट छोट डेनार उड़ुवे उड़ुवे एमती से गुड़ाक सलभ सलभ से माने जन्म ग्रहण कले। एवं कद्रुर गर्भ नाग जते उत्पन्न होले समस्ते वर्तमान ये कद्रु विनता पतंगी एवं जामिनी ये चारि जनकर वंशर कथा आम
ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 27ଟା ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ 27 ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଧେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା, କୃତିକା, ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା, ଆର୍ଦ୍ରା, ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା, ଅଶ୍ଳେଷା, ଆପଣ ମଘା, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଏମିତି ହସ୍ତା, ଚିତ୍ରା, ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ସମୟଟା ନେବି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବାର କିଛି ଏଟା ନାହିଁ। এইটা প্রকৃত এইগুড়াক তো যাহা আমি দেখিলে এগুড়াক সৃষ্টিরে যাচ্ছেন মনা নাই, কিন্তু প্রকৃত অসল সৃষ্টি जोटा कि सचराचर पृथ्वी व्यापी जाइछंती सेटा होचंती कश्यपंकर 13टा पत्नींकर संतान गण। ताकू हमकु देखिबा को पड़िबो सेटा सब कोन 13टा संतान कन्या को दान कले कश्यप। जो 13टा संतानंकर कन्यांकर ना हैला अदिति, दीति, दनु, अदिति, दीति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी। यही 13टा पत्नी पाइले बाई कन्या को विवाह कले कश्यप महर्षि। कश्यप से भी जने प्रजापति। ये समग्र संसारटा से कश्यप एवं अदिति, कश्यप, दीति एवं अन्य मान ठारू एटा सब जन्म होइचंती। ये जो कश्यपंकर स्त्री, ये कश्यपंकर स्त्री जोटा अदिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। एटा भगवान व्यासंकर श्रीमद् भागवत लेखा अदिति, दीति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। यही 13टा से 13टा ऊपर आम आलोचना करवा, किंतु महाभारत रे अछंती से व्यास लिखिचंती अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका तथा क्रोधा, प्राधाज, विश्वाच, विनता, कपिला, मुनि, कद्रुश्च, मनुज, व्याघ्र, दक्ष, कन्यैव भारत, एतासां विद्य संपन्नम पुत्र पत्रम अनंतकम। यही श्लोक जना पड़े कद्रु एवं विनता कश्यपंकर स्त्री। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण आम जानूचे जे कद्रु, विनता, पतंगी, जामिनी को विवाह करते तार्क्ष्य नामक कश्यप। विष्णु पुराण ना अरिष्ट नेमी बोल के दिखाई। तो वर्तमान आम वर्तमान ये जो 13टा कन्यांकर वंशटा कौन टी विचार करवा। यही 13 जन कन्या किए जन्म होते सबू जलचर जीव 3 ठार जन्म हो समस्त जलचर जीव। से जलचर जीव कहले जहाँ बुझुचंती से बेंग भी अच्छी, कच्छप भी अच्छा, मगर भी अच्छा, सांकुच भी अच्छा, माछ, व्हेल आउ कौन कौन सब भी अच्छा। शरमा, शरमा कंठीरब हम क्या बोलिक आप समस्ते पढ़ी। शर्मा कंठीरब हम क्या ये गोटे पशु शर्मा। ठारू बाघ आदि हिंस्र जंतु सब जन्म ग्रहण कले। व्याघ्र आदि हिंस्र जंतु केवल व्याघ्र कहले हम ना, चिता, हेटा भाग, ये जिते प्रकार हिंस्र जो माने कि मांसाशी प्राणी रक्तभोजी स्वापद से माने शर्मा ठारू जन्म ग्रहण कले। सुरभिटा किए आप जानते? सुरभि होती गाई, सी होती स्वर्ग गाभी। से सुरभि होती कश्यपंकर स्त्री। एवं ये सुरभि कौन कले गो महिषादि द्विक्षुर विशिष्ट सब पशु को जन्म ग्रहण कले। गो महिषादि विशिष्ट द्विक्षुर विशिष्ट पशु, द्विक्षुरा गाईर भी खुराटा 2 भाग होता है, महिषी वो खुरा 2 भाग होता है, आउ किए किए जब अच्छा 2टा खुरा भाग होता है। आपण मैंने देखी थे, जानी थे समस्ते ये सुरभि ठार खाली गाई नुह
छेली मानकर भी आपन दी खुराटा दी भाग होता है तो यही मान सुर ये सुरभि ठारू ये माने समस्त जन्मग्रहण कले ताम्रा ताम्रा बोलिकी जो कश्यपंकर स्त्री ठारू सेन वृद्ध आदि मांसाशी पक्षी सेन बाज पक्षी वृद्ध ये जो मृत शव गुड़ा को झिंकी झिंकी खाती ये मांसाशी पक्षी सब जन्मग्रहण कले मुनि बोलिकी जो स्त्री कश्यपंकर ठारू अप्सरा बिंदु जन्मग्रहण कले सब अप्सरी और क्रोधवसा नामनी स्त्री ठारू साप वृश्चिकादि विषधर प्राणी छोट छोट साप विषधर प्राणी खाली नाग कथा छाड़ीदे बाकी गुड़ाक साप आप कौन रड़ा साप अच्छी आउ कौन कौन सब साप जो मान विष अच्छी से जन्मग्रहण कले क्रोधवसा ठारू आउ इला इला नामनी स्त्री ठारू वृक्षलता वनस्पति वृक्षलता वनस्पति ये सब इला ठारू जन्मग्रहण कले आउ सुरसा सुरसा ठारू राक्षस जातुधान सबू जन्मग्रहण कले राक्षस मान जन्मग्रहण कले वर्तमान अरिष्टा अरिष्टा बोलिक जी ठारू जिते गंधर्व किन्नर से माने जन्मग्रहण कले आउ काष्ठा नामक स्त्री ठारू घोड़ा आदि एक क्षर विशिष्ट जंतु घोड़ा घोड़ार गोटे खुर देखो दी खुर जहाँ भाग होता है सेटा सुरभि ठारू जहाँ भाग न घोड़ा गोटे थाए आप शुकर भी बोधे से शुकर दीटा खुर कि ना मुझे जापार हाँ दीटा खुर हो देखिपार ना बर्तमान मुंड भर को आसुना किंतु एक क्षर विशिष्ट जिते जंतु सब काष्ठा ठार जन्म काष्ठा ठार जन्मग्रहण करे वर्तमान दनु बोलिकी गोटे स्त्री आसिले दनु प्रकृति दनु ठारू दानव सब जन्मग्रहण करने कथा धनुज दानव महाभारत अच्छा धनुज ठारू सबू दानव जन्मग्रहण कर दानव मान धनु ठारू दानव भागवत लेखाई 61टा पुत्र 61टा पुत्र जन्म देले महाभारत अच्छी 34टा पुआ जन्म कर सब 34टा होती पूरा पूरी समस्ते प्रधान प्रधान किंतु ये 61टा पुत्र मध्य 18टा प्रधान 18 सहित आउ गोटे मिसई 19टा प्रधान परवर्ती स्थान एक नंबर आउ जड़े अच्छा वैश्वानर से धनु पुत्र कश्यप एवं धनु पुत्र कश्यप स्वामी धनु हेले स्त्री यही कश्यपर वीर्य धनु गर्भरे जन्म ग्रहण कले 61टा प्रधान पुत्र से मान भर 18 और 19टा प्रधान दा होती द्विमूर्धा संबर अरिष्ट हयग्रीव विभावसु अयोमुख शंकुशीरा स्वर्भानु कपिल अरुण पुलमा वृषपर्वा अनुतापन एकचक्र धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित्ति दुर्जय आ 19 नंबर है वैश्वानर वैश्वानरटा पर दिखाई आम आगो पढ़ा पारायण करके कृतिका आज जिते रक्ष चंद्र पत्नी ये प्रत्यक्ष नित्य केवल रोहिणी प्रेम रे शशधर देखते कन्यांकर दुख साप भी हेले कपे दक्ष से सापु क्षय रोगे सोम दिन को दिन हेले क्षण दक्ष को प्रसन्न कराई कला लभिले पुनः से कृष्ण शुक्ल रे कला कमरे क्षय वृद्धि है ये अनंतरे मातृगण तांक नाम कहु शुण कश्यप पत्नी मान कहवा नाम विस्तार जार अपत्यरु करी जगत जाक अछि पुरी कीर्तन कले तांक नाम प्राणी लभंती सुख धाम तेणु मु तुम्हार निकटे तांक नाम को प्रकटे अदिति दिति दनु तिनि काष्ठा अरिष्टा पुण बेली 3 2 5 सुरसा एला मुनि पुणी 5 3 8 क्रोध बसा ताम्रा तरुणी क्रोध बसा ताम्रा 8 2 10 सुरभि सरमा प्रकाश 10 2 12 3 100 10 3
यांकर जे हेले सुत कहवा शुण परीक्षित जल जंतु ए तिमी ठारू सापदे सरमा गर्भरु गुरु महिषी आदि जेते दिखुर पशु ए समस्ते सुरभि ठारू हेले जात कहवा शुणता हमरा सुत सीन गृद्धादि विहंगम मुनिर अपसरगण द्वंद्व सुखादि सर्प जेते क्रोध बसा सुत समस्ते इड़ार तहु वृक्षमान सुरसा सुत जातु धान गंधर्वे अरिष्टार पुत्र काष्टार एक क्षुर सुत दनुर 61 सुत 18 प्रधान जे पुत्र शुणिबा कहवा शुणी कुशुर कहवा हे राजन यहाँ एक एक नाम द्विमूर्धा अरिष्ट संबर हयग्रीव जे शंकुशिर विभावसु जे अयमुख वृषपर्वा जे विरूपाक्ष शर्भानु कपुल अरुण पुलमा एक चक्र जान धूम्रकेश अनुतापन दुर्जय विप्रचित्ति नाम एतिकी हेले 18टा आपनकर प्रधान पुत्र वैश्वानर गोटे कही वैश्वानरटा पर आसुची एवं शर्भानु कुमारी सुप्रभा नमु नमुचिता हेले विवाह राजन जे वृषपर्वार शर्मिष्ठा नामे कन्या बर अति सुंदरी कन्या थिला जजाति ताकु विवाह है धनुर पुत्र वैश्वानर 19 नंबर जोटा 4टी कन्या हेले तार से माने परमा सुंदरी कहवा नाम ताहां करी उपदान भी हयशिरा कालका पुलमा हयशिरी कालका पुलमा सुंदरी हिरण्याक्ष उपदान भी कन्या तुले हिरण्याक्ष जे विवाह हेले श्री नामे सुंदरी क्रतुर से हेला नारी पुलमा कालका ए दुई कश्यप संगे विवाह हुई ब्रह्मांक आज्ञा पाई करी कश्यप बेनी ना विवाह बेनी नारी ए दुई गण्याक गर्भरु दानवे कश्यप वीर्यरु 60 सहस्र संभूत सर्ग होइले बलवंत इंद्रर अप्रीति करंती नित्य कुकर्म आचरंती सर्वदा युद्धे रत हेले ऋषिक जाग विनाश हेले पितार पिता जे तोहर अर्जुन नामटी जार स्वर्ग को जाई कला नष्ट दानव बलवंत दुष्ट एतिकी पर्यंत एटा दनुंकर पुत्र एवं तांकर वंशावली आमे जोटा पढ़ुतले एवं एथिरे केतेटा आपण माने आगरु जानि जंती वृषपर्वा आपण देखंतु दनुंकर पुत्र वैश्वानर वैश्वानकर 4टी ए जो प्रथम हैला स्वर्भानु बोलिकरी जो दनुर पुत्र तार कन्या झियो सुप्रभा से नमुची को विवाह कला वृषपर्वांकर जो कन्या शर्मिष्ठा से जजाति नहुषंक पुत्र जजाति को जन्म विवाह है ये जो शर्मिष्ठा कथा शर्मिष्ठा आपनकर गोटे काव्य आपण माने समस्त पढ़ी थे जानी शुक्राचार्य झील देवजानी एवं वृषपर्वा दानवराज कन्या शर्मिष्ठा या ऊपर भी बड़ा सुंदर ये जो श्रीमद भागवत महापुराण ये साधारण ग्रंथ नुह कि या भीतर को गले आहरी पढ़ी ये कथा आपण माने समस्त जानिबे वर्तमान समय नहीं आप जानते देवजानी एवं शर्मिष्ठा देवजानी होचंती गुरुंकर पुत्री शुक्राचार्यंकर पुत्री शर्मिष्ठा होचंती रजांकर झियो सीधा अच्छी कौन सी समय देवजानींकर बासा पाल्टा बसन टाक दुहे गाधौले बसन टाक बाहर फिंगी देकरी एवं कौन सी मत पाल्टा बसन टाक चेंज हो गला बदला बदली हो गला देवजानी सही पारे नहीं मोर बसन गोटे रसुर कन्या पिंधिदेव हम या कहीकि शेष रागिक गोटे कूह भीतर को ठेली देकर से पड़े कूह भीतर को जो ठेली देकर पलैले वृषपर्वा यहाँ जाणिकी आप समय जजाति आसिक बह या भीतर को वृषपर्वा देखिक खोजिक तो पाइले नहीं से शर्मिष्ठा देवजानी शुक्र को जिते कहले तुम शिष्यर झील मो प्रति ये व्यवहार कला तुम अति शीघ्र या छाड़ दियो शुक्र ताकू छाड़ी पढ़ाऊले एवं से कौन है वृषपर्वा शुक्र को प्रणाम करी नमस्कार करी बहुत कथा कहले शेष में देवजानी कथा है तुम झील जदि मोर दासी होकर मो बापा तुमको पुणी शिष्य रखे तुम गुरु होकर रे
ଜାତି ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ କରିନପାରେ, ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ କରିନପାରେ ମଣିଷ। ନିଜର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ ବୃଷପର୍ବା। କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବଂ ସେଠି ଯଜାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଦେବଯାନୀ, ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ହେଲେ ଯଜାତି ତ ନୁହଁ, ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଦାସୀ। କିନ୍ତୁ ଦେବଯାନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତା ହେଇକରି ଯଜାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ ଦେବଯାନୀ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲ ଏଇଟା ବଦମାସଟେ, ସେ ଏମିତି କରୁଛି। ଯଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ନପୁଂସକ ହେଇଯା। ଏଭଳିଆ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯଜାତି। ଆମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଭଲ କରି, ଏଇ ବୋଧେ ଭାଗବତରେ ପୁଣି ସେ ସବୁ ଆସିବେ। ସେହି ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବୋଲିକି ଏଇଠି କହିଲେ। ସେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନହୁଷ ପୁତ୍ର ଯଜାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦନୁଙ୍କର ଯୋଉ 19 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ପୁତ୍ର, ସେଇ ପ୍ରଧାନ ପୁତ୍ରଙ୍କର 4ଟି କନ୍ୟା। ଇଏ କାର? ଇଏ ଦନୁଙ୍କର 4ଟି କନ୍ୟା। ଇଏ ଦନୁ କିଏ କି? କଶ୍ୟପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦନୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଶ୍ୟପଙ୍କର 4ଟା ଝିଅ ହେଲେ, ଟିକେ ଭଲ କରି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦନୁଙ୍କର 4ଟା କନ୍ୟା ମାନେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର 4ଟା କନ୍ୟା। ଉପଦାନ ବି ନାଇଁ, ଦନୁପୁତ୍ର ବୈଶ୍ୱାନର, ଦନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ବୈଶ୍ୱାନର। ବୈଶ୍ୱାନର 4ଟା କନ୍ୟା। ଦନୁର ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୈଶ୍ୱାନର, ତାଙ୍କର 4ଟା କନ୍ୟା, ଏମାନେ ହେଲେ ନାତୁଣୀ କଶ୍ୟପଙ୍କର। ଉପଦାନ ବି, ହୟଶିରା, ପୁଲମା, କାଳକା। ये उपदान भी हिरण्याक्ष विवाह कले। हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष आप जानते दीति पुत्र राक्षस राज हिरण्याक्ष विवाह कले उपदान भी। हयशिरी को क्रतु विवाह कले। क्रतु बाकी रहा पुलोमा और कालका 2टा झील रहे। कश्यपंकर 2टा नातुणी। ब्रह्मा आसिक कश्यप को कहले तुम से 2 नातुणी को तुम विवाह हो। ब्रह्मांकर आदेश शिरोराज्य एपट सेपट हो पारनी। तेणु ब्रह्मांकर आदेश में कश्यप कौन कले? पुलोमा एवं कालका को विवाह कले। पुलोमंकर ठारू पौलम जात हेले एवं कालका ठारू 60,000 दानव। कालके नामक दानव 60,000 दानव जात हेले। एवं यही 60,000 दानव को निवात कवच बोलिक कह जाए। जो निवात कवच को हत्या करने अर्जुन को इंद्र डाकी नहीं इंद्र से हत्या माने निधन कले अर्जुन एवं इंद्रंकर कृपार पात्र होते। तो यहीटा गला आपणकर धनुपुत्र पर्यंत। एवं ये विप्रचित्ति बोलिक आउ जड़े पुओ अच्छा कार धनुंकर से विप्रचित्ति सिंहिका नामनी पत्नी ग्रहण कले। एवं यही सिंहिका ठारू 101टा पुत्र जन्म ग्रहण कले। एवं से 101 रु ज्येष्ठ पुत्र ना हूँ राहु। से 101 रु ज्येष्ठ पुत्र है राहु और बाकी 100टा हेले केतु। देखो यहाँ भी मुझे दिन कहूली 101 रु जड़े है राहु बाकी 100 हेले केतु। आम जाचु राहु बोलिक जो राक्षस जाकर अमृत जिते पान करदे सूर्य और चंद्र आखिरे कहीदे भगवान विष्णु को। विष्णु सुदर्शन काटी पकड़े आप अमृत ता कंठ पर्यंत पड़े जाइला। तेणु मुंडटा कटिगले मला ना से राहु होगा गंडीटा छटपट छटपट हो तले पड़ा। से गंडीटा केतु है कहुए। किंतु ये केतु कहले बाकी सिंहिकांकर 100 पुत्र को केतु कहुच्छी। यहाँ गला आपणकर धनु 11 नंबर पत्नी कश्यपंकर 11 नंबर पत्नी यहाँ वंशावली ठार जिते जन्म ग्रहण करें। बर्तमान 12 नंबर पत्नी जदियो भी या श्रीमद भागवत महापुराण ये नहांती आपण मैंने जानी 12 नंबर पत्नी होती 12 नंबर हेले दीति। दीति ठारू जेते जन्म ग्रहण कले से दैत्य से माने होती हिरण्य एवं हिरण्याक्ष प्रथमे आरंभ करदे। आपण हिरण्याक्ष तमला बड़ा अवतार हिरण्यकशिप को नृसिंह अवतार मारले। नृसिंह ठारू आप प्रहलाद ठारू विरोचन विरोचन ठारू बलि
बलिपुत्र बाणासुर एमती तांकर चलला एवं बाणासुर को काले भगवान शिवंकर पार्षद बोलिक कह जाए ये ना किंतु सेटा भी महाभारत सब गोटी गोटी लिखाई वर्तमान आसिले अदिति ये अदिति 12टा पुत्र अदिति ज आदित्य अदिति अपत्यार्थ प्रमाण आदित्य आदित्य शब्दर अर्थ प्राय आम सूर्य बोलिक जानू किंतु आदित्य कहले अदिति पुत्र आदित्य एवं 12टा आदित्य अच्छा से 12टा आदित्य किए किए विवस्वान अर्जमा पूषा त्वष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र इंद्र आउ किए कहला त्रिविक्रम किए कहला विष्णु किए कहला जहा कहते त्रिविक्रम भगवान के ब्रह्मांडम सत्रदंडम शतश्रुति भवनाम भोरुहो नारदंड क्षौणीकूपदंड क्षरदमर सरित पट्टिका केतु दंड ज्योतिश्चक्राक्ष दंड त्रिभुवन विजय स्तंभदंडो हिदंड से यस्त्री विक्रमस्ते वितरतु विभ्रद्वेषांकार दंड ये होचंती त्रिविक्रम भगवान जे कि छलयसि विक्रमणे बलिमधुत पावनम पदनखनी रजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे अदिति गर्भने सबुठारु सान छोट पिला 12 नंबर पिला बाध्य होकर देवता मानकर अनुरोध क्रमे भगवान विष्णु जन्म ग्रहण कले कौन है बटुवामन होकर जन्म ग्रहण कले एवं से जाकर बड़ी को ये इंद्र मान को रक्षा करने देवता मान को नवो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः खाली दान देवी यार मारी भी नहीं दान दे दे समस्त को ध्वंस कर दे एमती दान देवी जे इंद्रपद ध्वंस हो अति दाने बलि बद्धवती सर्वत्र गर्हितम ये बलि को भगवान वामन पाताल को पठे से आम पढ़ी सारी आगु भविष्य भी पुणी पढ़ा तो यही जो 12 आदित्य ये 12 जन आदित्य को 12 आदित्य बोलिक कह जाए यांकर नाम अलग जगार किसी किसी अलग अच्छी किंतु प्राय एगुड़ाक ठीक कहले प्रथम देखा विवस्वान विवस्वान संज्ञा को विवाह करते संज्ञा यही संज्ञा ठारू वैवस्वत मनु आमे वर्तमान जो मनुकर राज्य रे राजत्व काल रे वास करुचे से मनु जन्म ग्रहण करते अन्य नाम श्राद्ध देव वैवस्वत मनुकर अन्य नाम श्राद्ध देव पुणी जम एवं जमी बोलिक दुईटा जांला संतान जन्म ग्रहण कले संज्ञा ठारू एक जम जमी जमुना बोलिक कहती किंतु केतटी पुराण शास्त्र मु देखी पढ़ी जमी एवं जमुना समान जड़े पुआ जड़े झीटा पर जमुना नदी होकर बही कह जाए बहुत कथा या बाबद लिखाई से संज्ञा ठारू जम जमी जन्म ग्रहण कले जन्म ग्रहण कले किंतु विवस्वान कहले भगवान सूर्य प्रकृत सूर्य जो सूर्य किरण आम लाभ कर सूर्य तांकर प्रचंड अंशु चंडांशु किरण ज्वाला संज्ञा रही पारे नहीं सही पारे नहीं सूर्य पाखरे रही पारे नहीं स्त्री कौन कले गोटे छाई प्रतिरूप गोट को रखीदे से घोड़ी घोटकी होकर दौड़िक कुआड़े पलैले मरते लोक एपटे संज्ञा छाई ना है छाया से छाया को सूर्य भावुंट ये हूँ संज्ञा बोलिक सहित रही स्त्री भाव छाया को कौन मनुष्य छाई को अग्नि काट पड़ो ना से आत्मा आत्मा भाया आप दया कौन कर चंडांशु किसी कला नहीं से छाया को जिते सहित ये संसार कर समय शनिश्चर जात हेले सावर्णी मनु जात हेले तपति नामक गोटे कन्या जात हेले जो तपति कन्या के संवरण नामक रोजा को बाहले जो संवरण को ठारू प्रथम पर उरुवंश तो छाया ठारू आपनर
शनिश्चर जोटा कि विवस्वान ठारू कौन से कि विवस्वान मन बेप्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवीत भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले विवस्वान मन बेप्राह मनु इच्छा कवि ब्रवीत विवस्वान सूर्य अरे यही कथाटा मु प्रथमे सूर्य को कही सूर्य कौन कहले मनबे बोले कौ मनबे तांकर पुआ मनु स्वयंभव मनु नुह वैवस्वत मनु को कहले एवं सी तांकर पुआ इक्ष्वाकु से वैवस्वत मनुकर पुआ होउछन्ति इक्ष्वाकु तांकु कहले एवं इक्ष्वाकुंक ठारू यही मानव जाति आमे जेते आज आलोचना करूछे बसी करी मनुष्य गुड़ाक दी गुड़िया आमे मानव जातिटा इक्ष्वाकुंकर जाति बोली विचार करा जाए तेणु वैवस्वत मनुक ठारू जन्म होइतबाको हमकु मानव बोली कहा जाउछि। वर्तमान टीके कहबी से जो घोड़ी है भूलोक को पड़ेले संज्ञा बहुत लेट रे कौन हैला ये जो छाया को जम कौन सी कारण जम तो गोटे क्रोधी लोक कौन सी कारण छाया को गोईठा टे पकईदेले कथा मोर शुणुन माँ बोली छाया संगे संगे जम को अभिशाप देदेले जो गोड़े मत गोईठा मारिछु से गोड़े तोर कुष्ठ रोग हो गलित पूज बाहर थे यहीटा विवस्वान सूर्य शुणिक बड़ कष्ट है कहले अरे पुओ को माँ अभिशाप दौची कुष्ठ हो बोलिकी कौन सी कारण माता पिता पारे पुत्र को पुत्र पारे माता कुमाता कौन सी कारण हेबार लेखा नहीं जना नहीं ये है केमती आखिटा बुझी बोले अरे ये तो छायाटा संज्ञान छाया ये प्रभु संज्ञा नुह ये जन्म दे नहीं तेणु जी जन्म देनी सौतुणी माँ पुआर दुख कौन जान अभिशाप दे कहले चल चल गेटा कहीकि से दौड़े तल को भूमंडल को दौड़े घटकी को देखिले सहित पुणी विहार कले से अश्विनी कुमार द्वय सूर्यपुत्र भाव में जन्म ग्रहण कले ये गोटे सुंदर जिनस गुड़ाक या कहवाई जी भल लगे शुणापी निश्चय से भल लगुव ये जिते भीतर को गले भी यहाँ मनीष को तृप्ति दे पार ना यहाँ बर्तमान विवस्वान कथा यहाँ गला ये जो द्वादश आदित्य मध्य बर्तमान द्वितीय पुत्र हेले अर्जमा द्वितीय आदित्य तांकर मातृका नामक पत्नी से अर्जमा एवं मातृ ठारू चर्षिणी नाम पुत्र जन्म ग्रहण कले चर्षिणी कौन जो माने कि कर्तव्य कौन एवं अकर्तव्य कौन ज्ञान युक्त थे चर्षिणी माने कर्तव्य अपकर्तव्य संबंध में बहुत ज्ञान थिला एवं यही चर्षिणी मान को देखिक ब्रह्मा मनरे मानव सृष्टिटा गोटे चिंता जागृत है अरे यही माने कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन यहाँ जानते मैंने मुझे गोटे सृष्टि करी जो माने कि कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन कौटी निवृत्त हे कौन प्रवृत्त हे ज्ञान तो लाभ करेंगे एवं ब्राह्मण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि चतुर्वर्ण्यम असृष्ट गुणकर्म विभाग से चारिटा वर्णर लोक को सृष्टि करने ब्रह्मा यहाँ ठारू प्रेरणा पाइले। वर्तमान पूषा पूषा कथा आप जानते शिव को जिते गाड़ी दौले दक्ष दांत निकुटी वीरभद्र दांतटा झाड़ीदे से दिन से दांत मिलला ना जिते करे ना हो पार दांत या मिल ना कौन कर गुंड खाद्य खाए आगे जो पिठा गुंड खाद्य गहम गुंड जदि किए किए देवे तार लोक तार जजमान से खाद्य खाइब पिसा खाइब पिसा खाद्य ताको दिज्व से पूषा संतानहीन हो गला शिव दांत भांगी देते आ ये तो गुंड खाद्य खाती बोलिकी लिखाई। वर्तमान आउ जड़े आसिले त्वष्टा ये त्वष्टा कौन कले दैत्य मान सान भौणी राक्षस मान सान भौणी ता ना है रचना से सान राक्षस भौणी राक्षस गुण निश्चित भाव किसी नहीं तेणु से रचना को त्वष्टा आदित्य आदित्य त्वष्टा आदित्य विवाह करू सन्निवेश सन्निवेश बोलिक जड़े पुत्र जन्म ग्रहण कले आउ गोटे पुत्र जन्म ग्रहण कले विश्वरूप बोलिक से विश्वरूप किए एमती समय आसला जे बृहस्पति को इंद्र अपमानित करदे बृहस्पति थिले देवगुरु तांकु इंद्र कौन पढ़ी मु आगु सी न थी कुआड़े गोटे जाइए यज्ञ कर आवश्यकता पड़ा इंद्र को कहीकि जाइए बृहस्पति मुझे फेरले मुझे करी पुरोहित
किंतु फेरबार विलंब है। इंद्र सही पारे कहले हाँ एत लेट करे हाँ मुझे कही न आसले नहीं अन्य गोटे पुरोहित कर पकईबी क्या ये विश्वरूप राक्षस रचनार पुआ विश्वरूप या पुरोहित करदे। बृहस्पति आसिक देखीदे अन्य जन कम कर ऋषि कर पलैले ना मोर दरकार नहीं तो गुरु हबार दरकार नहीं पलैले एवं परवर्ती अवस्था ये विश्वरूप को इंद्र पुणी हत्या कर आम पढ़ा। एबे ता उपरे कौन लिखाई भगवान अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन लिखिं सेटा टिके जीवा। हेले सुत कहवा शुण परीक्षित जलजंतु जी ठारू साप देशर माँ गर्भुर वैश आदि जेते दीक्षर पशु समस्ते सुरभि ठारू हेले जात कहवा शुण ताम्रा सुत सी न वृद्धादि विहंगम मुनिर अपसरीगण त्वंद सुखादि सर्प जेते क्रोधवसार सुत समस्ते ईड़ारत वृक्षमान सुरसा सुत जातु धान गंधर्व अरिष्टार पुत्र काष्टार एक खुर सुत दनुर एक सखी सुत 18 प्रधान जे पुत्र शुणु कहवा हे राजन यहाँ एक एक नाम दी मूर्धा अरिष्ट संबर सिंहिका नामटी ताहारे सिंहिका कहूँ विप्रचित्ति शत एक कला उत्पत्ति राहुता प्रथम नंदन शत कनिष्ठ केतु नाम से सर्वे ग्रह मानकर विख्यात होइले संसारे। ये आप भगवान व्यास कहते राहु अमृत पान कर ग्रह भाव स्थान पाइले बाकी माने कहीं पाइले नाही बोलिक लेखा है किंतु केतु बोलिक गोटे भी ग्रह आम शुणुचे जानूचे अनंत रूपवर अतिथि वंशर विचार जही श्री ब्रह्मांड ठाकुर अंश होइले अवतार अर्जमा विवस्वान तष्टा धाता विधाता जे सविता उषा भग आर वरुण मित्र शक्र देव रुक्रम विभस्वानंद कहूँ जात श्राद्ध देव हेले साक्षात से श्रद्धदेव मनुनाम ख्यात होइला धराधाम संज्ञा जे भाग्यवती होई जम जमुना प्रसवई। ये देखो जम जमी बोलिक लेखा भगवान व्यास पाखे ये लेखा जम जमुना तेणु जमी एवं जमुना समान जम जमुना प्रसवई से संज्ञा बड़वा रूप जन्माई अश्विनी कुमार बड़वा कहले घटकी जन्माई अश्विनी कुमार छायार सनिष्ठर सुत विवस्वान बीर्जुजात ये अनंत रे तार तो हिसाबर्णी मनुजात हुई कन्या होइला जन्म जार पति संवरण मातृका तार नाला तपति मातृका पत्नी अर्जमार बहुत सुत हेले तार ये सर्व मनुष्य जाति कल्पना कले वेद बड़े उषा स्वभाव अनपत्य पुणी से अटई अदंत अदंत दंतहीन पूर्व काल दक्ष प्रतिकोपित हेले उमापति ता देखी उषा निज दंत देखाई हसिला बहुत एणु ता दंत भग्न होए कहवा शुण राय तथ्य कन्या पत्नी तष्टार रचना नाम से कन्यार यहाँ सुत शुण रूप सन्निवेश जी विश्वरूप जहाँ को सुरगण माने बरिले पुरोहित पणे शत्रु मौला जेबे तार शत्रु मौला जेबे तार अरे ये होची त्वष्टा है आदित्य रचना है दीति दैत्यर भौणी दैत्य है ये आदित्यर पुत्र मामू तेणु कहला शत्रु से आदित्य दैत्य दैत्य एवं आदित्य मान तो सब परस्पर शत्रु ना शत्रु मौला जेते तारा से जे स्वभाव बलियार तथापि पुरोहित पणे वरण कले देव गणे जेबे से गुरु अंगिरस कहले बृहस्पति जेबे से गुरु अंगिरस मन रे हुई असंतोष तांकु तेजिले मुनिराण जे मुनि सकल कारण से कथा सुन जनहिते ये षष्ठ स्कंध भागवते बोलो दास जगन्नाथ दक्षं का सृष्टि जगत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे दक्ष कन्या वंश वर्णनम नाम षष्ठाध्यायः भीमस्या